आज की वीडियो में एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास के अंतर्गत आप पढ़ेंगे अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां। दोस्तों, इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे घूर्णन और परिक्रमण क्या है, प्रतिदीप्त वृत्त क्या है, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव कोण कितना होता है, लीप वर्ष क्या है, पृथ्वी के परिक्रमण द्वारा ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है, साथ ही उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत और विषुव क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो आपने जान लिया पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। अब आइए जानते हैं पृथ्वी के अक्ष के बारे में। तो पृथ्वी का अक्ष आप जानते हैं कि एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। तो दोनों मिला देंगे जब आप तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो कुल मिलाकर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन ये अपने कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। बहुत पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कुछ पिंड ऐसे हैं जैसे पृथ्वी और चंद्रमा और अन्य ग्रह जो होते हैं उनका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य से ऊर्जा और ऊष्मा प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर जो भाग होता है वहां पर दिन होता है और जो भाग सूर्य से दूर होता है या उसके विपरीत दिशा में होता है वहां पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। दोस्तों, यदि हम टार्च से किसी बड़े फुटबॉल को रोशनी दें तो उसका आधा भाग प्रकाशमान होता है और आधा भाग अंधेरे में रहता है। उसी प्रकार जब सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है तो उसका आधा भाग जो होता है, जो सूर्य के सामने होता है, वो उजाला होता है वहां पे, और जो दूर वाला भाग है या सूर्य के पृष्ठभाग से विपरीत वाला होता है वहां पर अंधेरा होता है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है क्योंकि अक्ष पर पृथ्वी अपनी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी पर दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति भी कही जाती है। तो घूर्णन जो दोस्तों पृथ्वी की दो गतियां आपने पढ़ा था, घूर्णन और परिक्रमण। तो घूर्णन गति से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं और एक चक्कर जो लगाती है पृथ्वी, जो अपने अक्ष के परितः एक चक्कर घूमने में लगता है, वो 24 घंटे का समय होता है और घूर्णन का समय काल पृथ्वी दिन कहा जाता है और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इतना आपने समझ लिया। अब आइए देखते हैं अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। एक प्रश्न है दोस्तों, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा। तो सूर्य के एक तरफ वाले भाग पे हमेशा दिन रहेगा, जो भाग सूर्य के सामने रहेगा, और उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, वहां पर हमेशा ठंड रहेगा और इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब पृथ्वी की दूसरी गति के बारे में जानते हैं। पहली गति आपने जान लिया कि वो घूर्णन गति है और उसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो है दोस्तों वो चारों ओर, सूर्य के चारों ओर उसके कक्षा में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है।
और पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 365 और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो 365 और 1/4 दिन यानी 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर सूर्य का पृथ्वी लगाती है। तो इसे हम लोग सामान्य तौर पे 365 दिन का मान लेते हैं और सुविधा के लिए जो 6 घंटे होते हैं इसमें नहीं जोड़ते हैं और इस 6 घंटे को 4 सालों के अंतर पे हम लीप वर्ष में या अधिवर्ष में जोड़ दिया जाता है। वो फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इसलिए सामान्य वर्ष में जब फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन लीप वर्ष में प्रति चौथे साल ये 29 दिन की हो जाती है। अब आइए दोस्तों इस चित्र को समझते हैं पृथ्वी के परिक्रमण से संबंधित। तो ये चित्र बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सूर्य है और ये पृथ्वी की कक्षा है जहां पर ये चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी की कक्षा है आपकी। अब आइए देखते हैं 21 जून का जो समय है, 21 जून, इस समय पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की किरणें यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे दिन बड़े होते हैं, गर्मी अधिक होती है और इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि जब 21 जून का समय होता है उस समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, दिन यहाँ पर बड़े होते हैं इस समय और गर्मी अधिक होती है, इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। अब ये देखिए 22 दिसंबर का समय जो है, इस समय दक्षिणी जो ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव नीचे वाला पोर्शन ये सूर्य की तरफ होता है, सूर्य के ओर झुका हुआ होता है। इस कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस समय क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसी को दोस्तों दक्षिणी अयनांत कहते हैं। इसके अलावा जो ये देखिए 21 जून, 21 मार्च और 23 सितंबर वाला समय है, उस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुव कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव में वसंत विषुव और दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में 21 मार्च को दोस्तों वसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव में वसंत विषुव होता है। अब आइए देखते हैं 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन हो जाते हैं, हमने चर्चा कर लिया है, और ये 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो इस दिन को फरवरी में एक अतिरिक्त दिन के रूप में जोड़ दिया जाता है, जिससे हर चौथे साल पृथ्वी 366 दिन की हो जाती है। जो दिन होता है हमारा एक वर्ष, ये 366 दिन का हो जाता है। अब देखिए एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है और ऋतुओं में ये परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऋतु परिवर्तन जो है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन के कारण होता है। अब देखते हैं दोस्तों, हमने जिस चित्र की व्याख्या की उसको एक बार अब से समझ लेते हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, हमने चर्चा की। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस क्षेत्र में, जो क्षेत्र पृथ्वी सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, वहाँ पे ऊष्मा अधिक मिलती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा मिलती है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा वाले भागों पर लगभग 6 महीने का दिन लगातार बना रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी पर इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। तो आपने एक प्रश्न का उत्तर और जान लिया कि पृथ्वी पर या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है दोस्तों वो 21 जून को होता है और रातें यहाँ पर सबसे छोटी होती हैं, सबसे बड़ा दिन होता है। तो अब देखिए एक और प्रश्न बनता है कि जो योग दिवस है अपना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, वो 21 जून को इसीलिए मनाया जाता है कि ये उत्तरी गोलार्ध के लिए महत्वपूर्ण दिन है और ये सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। अब 22 दिसंबर की स्थिति देखते हैं। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश मिलता है और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति इस समय होती है। पृथ्वी की ये अवस्था जो है वो दक्षिण अयनांत कही जाती है और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का पर्व है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु इसलिए क्योंकि उस समय या दिसंबर में वहाँ पर गर्मी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या स्थिति होती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो होता है वो पोल सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और इस तरह से स्पष्ट है दोस्तों कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये था आज का वीडियो। इस चैप्टर में आपने देखा एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 6 की पुस्तक है। ये पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास। इसके अंतर्गत आपने पढ़ा इसका अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियों के क्रम में आपने समझा कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है और घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है, प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, पृथ्वी के परिक्रमण द्वारा किस प्रकार ऋतु परिवर्तन होता है, उत्तरी अयनांत क्या है, दक्षिणी अयनांत क्या है, विषुव क्या होता